क्या आपके हैंगिंग प्लांट्स जल्दी सूख जाते हैं या उनमें लगे प्लांट्स प्रॉपर तरह से ग्रोथ नहीं करते? प्लांट्स लगाने के कुछ दिन बाद ही जो मिट्टी होती है वो एकदम से सूख जाती है और हार्ड होने लगती है। हो सकता है कि प्रॉब्लम पानी या फर्टिलाइज़र नहीं बल्कि सॉइल रेसिपी हो। आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ बेस्ट सॉइल मिक्स रेसिपी जो आपके हैंगिंग प्लांट्स को बिल्कुल लाइट वेट और एरी बना के रखेगी। गुड मॉर्निंग गार्डनर्स, वेलकम बैक अगेन। आज फरवरी की 5 तारीख हो गई है। स्प्रिंग ऑलमोस्ट आ ही गया है। मौसम थोड़ा थोड़ा सा गर्म होना स्टार्ट हो गया है, तो ये बेस्ट टाइम है अपने हैंगिंग प्लांट्स को फिर से तैयार करने के लिए। तो आज मैं वही काम कर रही थी, तो सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूं इसकी सॉइल रेसिपी की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप अपने गार्डन को ब्यूटीफुल और अपनी गार्डनिंग जर्नी को इजी बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी गार्डनिंग जर्नी का हिस्सा बन जाए। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट टिप शेयर करने वाली हूँ आपसे जो आपके हैंगिंग प्लांट्स की ग्रोथ को और भी बेटर बना देगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, अगर हमको हैंगिंग प्लांट्स में अच्छी ग्रोथ और चमक चाहिए होती है तो हम उसको नॉर्मल गार्डन सॉइल में तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉर्मल गार्डन सॉइल जो होती है वो कुछ समय के बाद एकदम से कॉम्पैक्ट और हार्ड हो जाती है और प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है उसमें। क्योंकि जब मिट्टी कॉम्पैक्ट होती है तो रूट्स उतने अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती और प्लांट्स में उतनी चमक भी नहीं आती। और ये सारे जो प्लांट्स होते हैं हमको ऊपर की तरफ हैंग करने होते हैं, तो हमको जो मिट्टी होती है वो एक बार में ही न्यूट्रिशियस बना के रखनी होती है, क्योंकि हम बार बार उसमें फर्टिलाइज़र भी ऐड नहीं कर सकते। तो जिस मीडिया में अपने हैंगिंग प्लांट्स में लगाती हूँ वो है राइस हस्क। राइस हस्क जिसे धान की भूसी कहा जाता है, और ये आपको जनरली राइस मिल में कहीं मिल जाएगा। ये राइस निकालने के बाद उसका चावल का बाय प्रोडक्ट होता है और ये एक नेचुरल, लाइट वेट और बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है जो आपको नॉर्मली राइस मिल में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये गार्डनिंग और फार्मिंग दोनों में काफ़ी यूज़फुल होता है। आजकल वैसे लाइट वेट मीडिया के नाम पे मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि कोकोपीट है, बट कोकोपीट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। अगर आप थोड़ी बहुत गार्डनिंग करते हो तो फिर भी ठीक है, बट ज़्यादा अगर गार्डनिंग करते हो, आपके पास ज़्यादा प्लांट हैं, तो फिर राइस हस्क ज़्यादा बेटर रहेगा। कोकोपीट अगर हम अपने गार्डन में यूज़ करते हैं तो उसमें कोई भी न्यूट्रिशन हमारे प्लांट्स को नहीं मिलता है। सिर्फ एक मीडिया है, और अगर उसकी क्वांटिटी आपके सॉइल मीडिया में ज़्यादा या फिर कम हो जाए तो भी उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, बल्कि नुकसान ज़्यादा होता है। और अगर हम राइस हस्क को यूज़ करते हैं तो ये प्लांट में आगे चल कर के न्यूट्रिशन भी देता है और इसका कोई भी नुकसान नहीं होता हमारे प्लांट्स में। थोड़ा सा ज़्यादा भी गिर जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि सॉइल टेक्सचर को इम्प्रूव ही करता है ये राइस हस्क। और राइस हस्क कोकोपीट का अच्छा अल्टरनेटिव है जो सॉइल को हल्का बना के रखता है, उसमें अच्छी एरेशन मेंटेन करता है, जिससे प्लांट्स की रूट्स होती हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन मिलती है। ये सॉइल की ड्रेनेज कैपेसिटी को भी इम्प्रूव करता है, जिससे एक्स्ट्रा पानी प्लांट में हमारा जमा नहीं होता और साथ के साथ निकल जाता है। साथ ही मॉइस्चर को भी बैलेंस करता है। धीरे धीरे सॉइल टेक्सचर इम्प्रूव होता रहता है। तो ये एक सिर्फ एक मीडिया नहीं, एक तरह से कंपोस्ट की तरह काम करता है ये एक तरह से जब जैसे हमारा लीफ मोल्ड होता है, जैसे हम पत्तियों का खाद अपने प्लांट में यूज़ करते हैं, उसी तरह से राइस हस्क भी होता है। आगे चल के जब आप इसमें इस्तेमाल करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल से डिकम्पोज हो जाता है और बिल्कुल वही काम करता है जो लीफ मोल्ड काम करती है। तो न्यूट्रिशन प्लांट को सारे के सारे मिलते रहते हैं और बहुत अच्छे से प्लांट हमारे ग्रोथ करते हैं। बस आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको तैयार करने के लिए कुछ 3 से 4 मेथड होते हैं, बट मैं आज आपके साथ बिल्कुल सिंपल वाला मेथड शेयर करने वाली हूँ। इसको तैयार करने के लिए कुछ दिन का टाइम चाहिए होता है, पहले से इसको तैयार करके रखना पड़ता है। जितने दिन पहले आप इसको बना के रखेंगे उतना अच्छा ये काम करता है, उतनी अच्छी तरह से ये डिकम्पोज हो जाता है। और कुछ टाइम बाद अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसका जो कलर है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, वो बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट के जैसे। और इसको बनाने के जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको 8 पार्ट लेना है, 8 पार्ट लेना है राइस हस्क, और इसमें 2 से 3 पार्ट आपको लेने हैं वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई भी गाय की गोबर की खाद।
जो भी आपको मिलता है वो आप ले लीजिए, बस आपको 8/2 का रेशियो याद रखना है। और इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है, और इसको मिक्स करने के बाद आपको इसको किसी भी कंटेनर में आप भर के रख दीजिए। आपके पास मिट्टी का कोई पॉट हो बड़ा सा, उसमें रख दीजिए, या फिर ड्रम में रख दीजिए, या फिर अगर वो भी नहीं है तो आप किसी प्लास्टिक की बोरी में आप इसको बना के रखेंगे तो भी ये बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाता है। फिर आपको इसमें हल्की हल्की सी वाटरिंग करनी है। मेरा जो ये मिक्सचर था ये पहले से थोड़ा सा मैंने गीला करके रखा था, तो अभी मैं इसमें कम वाटरिंग कर रही हूँ। बट आप इसमें अच्छे से वाटरिंग करें और इसको अच्छे से बंद करके आप रख दें। 6 से 7 दिन बाद जब आप इसको खोल के देखेंगे तो आपको हल्का सा डिकम्पोज मिलेगा, और फिर से आप इसमें थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दें। इस तरह से 2-3 बार करने में आप 15 से 20 दिन बाद आपका ये जो मटेरियल है बिल्कुल तैयार हो जाएगा अपने प्लांट्स में यूज़ करने के लिए। मैं मोस्टली इसी सॉइल मीडिया में अपने हैंगिंग प्लांट्स लगाती हूँ, क्योंकि हैंगिंग प्लांट्स हमको ऊपर हैंग भी करने होते हैं, तो जो होता है वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए और साथ में न्यूट्रिशस भी। तो ये जो मीडिया होता है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, और आप देख सकते हैं कि मेरे हैंगिंग प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो कितने अच्छे से हो रही है। रूट्स कितने अच्छे से इसमें ग्रो कर रही हैं, क्योंकि ये जो मीडिया होता है वो बिल्कुल कॉम्पैक्ट नहीं होता। सॉइल जो इसका मिक्सचर जो होता है ये बिल्कुल अच्छे से इसमें एरेशन भी बनी रहती है, मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है और कॉम्पैक्ट भी नहीं होता। तो अब बात करते हैं कि प्लांट को लगाना कैसे है। प्लांट को लगाने के लिए सबसे पहले तो जो आपकी हैंगिंग बास्केट है उसमें अच्छे से आपको होल बना लीजिए, क्योंकि होल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस बास्केट में आपका पानी रुकेगा वो प्लांट आपका अच्छे से ग्रो नहीं होगा। तो पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसमें अच्छे से होल बना लीजिए किसी टूल की मदद से। फिर जो ये सॉइल मीडिया तैयार किया है हमने उसको बस इसमें रख करके थोड़ा थोड़ा आप इसमें अपने प्लांट को रूट बाउल सहित लगा दीजिए। और फिर इसमें आप एक एक मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट, या फिर अगर आपके पास थोड़ा सा सीवीड ग्रेन्यूल्स के दाने हैं तो वो भी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि हम इसमें बार बार कोई भी खाद नहीं डाल सकते। जब भी अपनी बास्केट हम तैयार करते हैं उसी समय हमको प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज करना ज़रूरी होता है, और इसमें अच्छे से वाटरिंग करके आप इसको किसी शेडी एरिया में रख दीजिए, क्योंकि हर कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके प्लांट्स में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अभी तो ये फरवरी का मंथ चल रहा है, तो इस टाइम पे आप अपने सारे प्लांट्स को तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये बेस्ट टाइम होता है किसी भी प्लांट को रिपोर्टिंग या रूट प्रूनिंग करने के लिए। और ये इतना लाइट वेट सॉइल मीडिया होता है कि आप एक उंगली से भी अपनी बास्केट को उठा सकते हैं, और साथ में न्यूट्रिशन तो है ही। सो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी सारी हैंगिंग बास्केट अभी तैयार कर ली है, तो आप भी अब जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि अभी बेस्ट टाइम है हैंगिंग प्लांट्स को रेडी करने के लिए। और अब वो टिप की बात करते हैं जिसकी मैंने स्टार्टिंग में बात की थी। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपने हैंगिंग बास्केट में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं अपने प्लांट्स की, तो अपनी बास्केट को कुछ दिनों में टर्न करके लगाते रहिए, उसको रोटेट करके लगाइए, तो जिससे बास्केट में लगे प्लांट को चारों तरफ से ऑक्सीजन मिलेगी और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से होगी। और क्योंकि उसकी रूट्स को जब अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी तो प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा। तो अगर आपको ये लाइट वेट सॉइल मिक्स रेसिपी हेल्पफुल लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और गार्डनर्स भी इसका बेनिफिट ले सकें। और अगर आप गार्डनिंग से रिलेटेड इजी टिप्स, प्लांट केयर गाइड्स चाहते हैं तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग गार्डनिंग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।